Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Adnan Qureshi, your physics teacher. तो स्टूडेंट आज हम अपना फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 6 का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं और हमारे टॉपिक का जो नेम है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी वही इंस्ट्रक्शंस कि आपने जब भी मेरी वीडियो को देखना है तो राइट टॉप कॉर्नर पे सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके आपने क्वालिटी के ऑप्शन में जाके रेजोल्यूशन मिनिमम 480 या 720 कर लेनी है और उसके बाद आपने मेरी वीडियो को देखना है। और अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो अच्छी है तो आपने इसको उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में मौजूद है, ताकि वो अपनी फर्स्ट ईयर की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। तो स्टूडेंट, बकायदा हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक है। तो हमारा आज का मेन टॉपिक जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है वो क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन को स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा जो कि हम लास्ट टॉपिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि हर चीज की मेजरमेंट में या हर चीज में सिमिलैरिटी हो। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो पुराने जमाने में जो लोग थे वो यूनिट्स जो यूज करते थे वो थे फुट, पाउंड और यार्ड। अब उनमें क्या था, उनमें एक सिमिट्री नहीं थी, सिमिलैरिटी नहीं थी, तो उसमें मुश्किलात थी। और ये भी आपको पता है कि अभी भी इस दुनिया के अंदर 3 मुल्क ऐसे हैं जो एसआई यूनिट्स को नहीं मानते, बल्कि वो फुट, पाउंड और यार्ड इन यूनिट्स की बेस पर जो है वो मेजरमेंट करते हैं। और आप हैरान होंगे, उनमें सबसे एक अहम मुल्क यूएसए जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, उसमें भी यही चीज है कि वो अभी तक अपनी रीडिंग्स, अपनी मेजरमेंट्स जो है वो किस में मेजर करते हैं? फुट, पाउंड और यार्ड। उसके अलावा इसमें लाइबेरिया है और एक और भी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार है। वो जो ये 3 मुल्क हैं, ये जो है अपनी रीडिंग्स या अपनी मेजरमेंट्स जो है अभी भी फुट, पाउंड और यार्ड में रहते हैं। तो उसमें क्या था? उसमें सिमिलैरिटी नहीं थी, इसलिए फिर एसआई यूनिट्स बनाए गए। इसी तरह फॉर एग्जांपल यूनिट्स हैं। अब एक साइंटिस्ट किसी एक और मुल्क में रीडिंग ले रहा है और वो किसी और यूनिट में ले रहा है, और किसी और मुल्क में एक और साइंटिस्ट रीडिंग ले रहा है, वो किसी और यूनिट में ले रहा है। तो क्या है, यूनिट्स की सिमिलैरिटी ना होने की वजह से भी रीडिंग्स में क्या आ जाता था? फर्क आ जाता था। चलिए हम कहते हैं कि 2 साइंटिस्ट हैं, वो रीडिंग्स सेम यूनिट्स में ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिखने के अंदाज में फर्क आ जाता है, तो उससे भी रीडिंग्स जो है वो खराब होने का डर है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं एक साइंटिस्ट रीडिंग्स लेता है और वो रीडिंग्स लिखता है इस तरह से। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि एक साइंटिस्ट है और वो रीडिंग्स लेता है, वो रीडिंग्स को लिखता है 500 मीटर में, लेकिन एक और साइंटिस्ट है वो किसी और मुल्क में बैठा है और वो रीडिंग्स लेता है और वो रीडिंग्स को लिखता है 5 × 10⁻²मीटर। अब अगर हम इस रीडिंग को देखें या हम इस रीडिंग को देखें, दोनों जो रीडिंग्स हैं इनका मीनिंग सेम है, मतलब सेम है, लेकिन लिखने का जो अंदाज है ना दोनों का, वो थोड़ा सा क्या है? डिफरेंट है। कि एक साइंटिस्ट ने जो रीडिंग को लिखा वो इस अंदाज में लिखा और एक साइंटिस्ट ने जो रीडिंग को लिखा वो इस अंदाज में लिखा। तो क्या है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद रीडिंग्स को लिखने में भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो आपने देखा, अब साइंटिफिक नोटेशन का जो टॉपिक है साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने का मेन थीम, मेन मकसद क्या है कि हर जगह पे जब एक्सपेरिमेंट हो, रीडिंग्स लिखी जाए तो हर किसी का लिखने का तरीका जो है वो सेम हो, और उसी तरीके को सेम बनाने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का जो मेथड है ये बनाया गया। अब आज के बाद फॉर एग्जांपल ये जो रीडिंग लिखी हुई है ये साइंटिफिक मेथड में लिखी हुई है, तो आज के बाद जब भी आपने रीडिंग लिखनी है, किस मेथड में लिखनी है? स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखनी है, ना कि किसी और फॉर्म में, ताकि जब भी रीडिंग्स लिखी जाए तो उनमें क्या हो? सिमिलैरिटी हो, आपकी रीडिंग्स जो है वो क्या हो? सेम हो। तो चले हम समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। तो साइंटिफिक नोटेशन अ मेथड, एक ऐसा मेथड है टू एक्सप्रेस नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 0 and 10। तो इसमें आपने याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन इज अ मेथड इन विच अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10
मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 0 एंड 10। अब क्या मतलब है इस बात का कि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखते हैं तो हम उसको 10 की पावर में लिखते हैं, और 10 की पावर में लिखने के बाद उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो 0 और 10 के दरमियान हो। 0 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, 10 से बड़ा भी नहीं हो सकता। हमेशा 10 की पावर के साथ यहां पे जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो 0 और 10 के दरमियान में कोई नंबर हो। और इस तरह से नंबर को लिखने का जो तरीका है इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो देखें, अब एक दफा दोबारा आप डेफिनेशन को रीड करें। आई होप कि आपको काफी हद तक डेफिनेशन समझ आ जाएगी। अगर ना भी आई तो फिर मैंने ये नीचे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको जब हम समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी से साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी। तो क्या है साइंटिफिक नोटेशन? इज अ मेथड टू एक्सप्रेस नंबर्स एज सम पावर ऑफ 10। तो पहला क्या है कि नंबर्स को क्या लिखते हैं 10 की पावर में, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 0 एंड 10, और उसको यहां पे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो 0 और 10 के दरमियान। तो उसके बाद देखें जी, अब फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट्स हैं। अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आई तो आपने जब भी किसी नंबर को देखना है तो देखने के बाद आपने ये पता लगाना है कि वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है या नहीं है। तो आपने ये 2 पॉइंट्स उस पर लगाने हैं। अगर तो वो नंबर इन 2 पॉइंट्स के मुताबिक है तो वो साइंटिफिक नोटेशन में है, अगर वो नंबर इन 2 पॉइंट्स के मुताबिक नहीं है तो वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट क्या है? डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। हमेशा जब भी नंबर को लिखना है तो उसमें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में जब आप नंबर को लिख रहे होंगे तो उसमें आपने इस नंबर को हमेशा लिखना है कि इसमें हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो, क्या कह रहा हूं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो नहीं नॉन जीरो डिजिट, पहला जो नॉन जीरो डिजिट होगा ना उसके फौरन बाद पॉइंट होना चाहिए। चाहे वो जोन सा भी बड़ा से बड़ा नंबर है, लेकिन पहला नॉन जीरो डिजिट के फौरन बाद आपके पास क्या होना चाहिए? डेसिमल होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका डेसिमल या पॉइंट है तो वो साइंटिफिक नोटेशन है। अगर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आपका डेसिमल नहीं है तो वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। दूसरा चेक क्या है? देयर मस्ट बी सम सूटेबल पावर ऑफ 10, और उसके साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए उस नंबर के बाद वो नंबर जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है जिसके बाद पॉइंट होगा या डेसिमल होगा, उसके साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए जो 10 की पावर में हो। जैसे यहां पे 5 इंटू 10 की पावर 2। तो ये 2 पॉइंट्स अगर एक नंबर वेरीफाई कर रहा है तो वो साइंटिफिक नोटेशन में है, अगर वो ये 2 पॉइंट्स वेरीफाई नहीं कर रहा है तो वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो अब हम मजीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट एग्जांपल से, जिसको आपको साइंटिफिक नोटेशन की आपको डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी। देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, ये वाला। अब वो कहते हैं इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखो, तो वो कहता है राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम पहला पॉइंट क्या है कि डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो देखें अगर हम देखें तो इसमें पहला नॉन जीरो डिजिट ये 3 बन रहा है। तो हमने देखना है कि क्या डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो हमने देखा कि नहीं, असल में डिजिट पॉइंट को यहां पर होना चाहिए, लेकिन पॉइंट कहां है? यहां पर। तो पहला काम हमने क्या करना है, हमने इस नंबर को लिखना है और पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आना। तो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट को यहां से उठा के यहां पे ले आए। तो अब उसके बाद जाहिर बात है पॉइंट को जब आप मूव करेंगे तो साथ हमने कोई 10 की पावर भी लगानी है। अब 10 की पावर कैसे लगानी है? देखें हमने पॉइंट को कितने डिजिट्स मूव किया, हमने पॉइंट को 1 2, ये 2 डिजिट्स हमने पॉइंट को मूव किया। यहां पर पॉइंट था उसको यहां पर लेके आए। तो जब ये भी अब आप ये सुन लें, जब भी आप जितने डिजिट्स पॉइंट को मूव करवाएंगे उतनी आप 10 की पावर बढ़ाएंगे। लेकिन कभी हम बढ़ाते हैं, कभी हम कम करते हैं। अब बढ़ानी कब है और कम कब करनी है ये भी सुन ले। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉइंट को राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे समझ लें, राइट टू लेफ्ट का मतलब है आप राइट से लेफ्ट जब जा रहे हैं तो बढ़ाना है पॉजिटिव। जब भी आप पॉइंट को मूव करवाएंगे राइट टू लेफ्ट तो आपने 10 की पावर बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी है? जितने डिजिट्स आप मूव करवा रहे हो।
जितने डिजिट्स आप मूव करवा रहे होंगे उतनी आप 10 की पावर बढ़ा देनी है। और जब आप लेफ्ट टू राइट पॉइंट को मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो आपने 10 की पावर कम कर देनी है। कितनी कम करनी है? जितने डिजिट्स आप पॉइंट को मूव करवा रहे होंगे उतनी आपने 10 की पावर डिक्रीज कर देनी। तो अब यहां पे क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट पॉइंट को 2 डिजिट्स मूव करवाया तो हम 10 की पावर 2 लिख लेंगे। तो हमने 10 की पावर 2 टाइम्स बढ़ा दी क्योंकि हमने 2 डिजिट्स मूव करवाए। तो इस तरह से अब आपका ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आ गया। तो अगर अब आप देखें तो 2 पॉइंट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक तो क्या है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया। दूसरा सम सुटेबल पावर ऑफ 10 और 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जब ये दोनों पॉइंट्स वेरीफाई हो गए तो अब ये वाला जो नंबर आपने लिखा है ये आपका क्या है? साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। इस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में देखें तो आपका जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है बल्कि 0 के बाद है। तो हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो देखें जी, अब पॉइंट को हमने यहां से कहां पे लेके आना है? यहां पे, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये 5 है। अब पॉइंट को यहां से यहां पे लेके आने के लिए हमें इसे मूव करवाना पड़ रहा है। और कितने डिजिट्स मूव करवाना पड़ रहा है? 1 2 3 4। तो देखें जी, मैं अब पॉइंट को यहां पे ले आया 5.3। तो अब जाहिर बात है जब हम पॉइंट को मूव करवाते हैं तो हम 10 की पावर पे लगाते हैं। तो अब मैं 7 लिख देता हूं 10 की पावर। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? देखें कितने डिजिट्स मूव करवा रहा हूं? 4 डिजिट्स। और 4 डिजिट्स किस तरफ मूव करवा रहा हूं? लेफ्ट टू राइट। और मैंने आपको बताया था जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करवाएंगे पॉइंट को तो हम 10 की पावर डिक्रीज करेंगे। कितने डिक्रीज करेंगे? जितने डिजिट्स हम मूव करवाएंगे। अब देखिए क्योंकि हम 4 डिजिट्स मूव करवा रहे हैं तो हम 10 की पावर -4। अब -4 का मतलब है कि हमने 4 टाइम्स डिक्रीज की है। अब नेगेटिव में आपको पता है जब हम डिक्रीज कर रहे होते हैं असल में हम बढ़ा रहे हैं लेकिन असल में उसे डिक्रीज कर रहे होते हैं। इसी तरह पॉजिटिव में जब हम बढ़ाते हैं तो वो हम बढ़ा ही रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्या किया, जब हमने 4 डिजिट्स मूव करवाया तो 10 की पावर -4 मतलब हमने पावर को 4 टाइम्स डिक्रीज करवा दिया। अब इसको अगर हम देखें तो बच्चे कहते हैं ये तो ऑलरेडी 10 की पावर -4 है, तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको तो देख लेते हैं, इधर नोट नहीं करते। दूसरा पॉइंट तो वेरीफाई हो गया, देयर इज सम सुटेबल पावर ऑफ 10, लेकिन पॉइंट शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो अब ये भी अभी हमारे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लेके आना है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस वैल्यू में डेसिमल या पॉइंट नहीं होता उस वैल्यू में डेसिमल और पॉइंट एंड पर होगा। तो ये हमारा डेसिमल इस वक्त या पॉइंट यहां पर मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इस डेसिमल या पॉइंट को यहां से यहां पर लेके आना है। तो दो डिजिट्स हम मूव करवाएंगे कहां? राइट टू लेफ्ट। और मैंने आपको बताया था राइट टू लेफ्ट जब मूव करवाते हैं तो 10 की पावर इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली अब देखिए इसको मैं लिखूंगा 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब 2 डिजिट्स मूव किया है तो 2 टाइम्स बढ़ाना है। अब 10 की पावर माइनस में है तो बढ़ाने का मतलब यहां पे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू को जब हम बढ़ाना हो तो असल में हम उसको बढ़ाने में हम उसको डिक्रीज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव में जब वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है तो असल में वो बढ़ रही होती है। तो जाहिर बात है -4 से इसको क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो इस तरह से अब अगर आप देखें तो सुटेबल पावर ऑफ 10 भी है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट भी है। तो अब ये जो वैल्यू है ये आपकी किस फॉर्म में है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। अब इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें बच्चे कहेंगे सर अब ये तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल है, पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, 10 की पावर कैसे लिखें, क्योंकि इसको मूव करवाएंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा और अगर 10 की पावर लेके आएंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा और इसको रखते हैं तो 10 की पावर नहीं है। तो अभी इसको भी इस तरह से हम लिखेंगे तो ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं है। आपने फिर क्या करना है, आपने इसको लिखना है 3.68 10 की पावर 0। बेशक 10 की पावर 0 लिख दें लेकिन साथ सम सुटेबल पावर ऑफ 10 जरूरी है।
अब ये हमारे पास जो फॉर्म आई है ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा क्या है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। तो क्या हुआ कि जब साथ 10 की पावर ना हो और पॉइंट को भी आप मूव ना कर पा रहे हो तो आपने लिख देना है 10 की पावर 0, तो आपकी वो वैल्यू आ जाएगी किस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो इसमें दोनों कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो अब इसमें हमने क्या करना है कि पॉइंट, आपको पता जिस वैल्यू में पॉइंट ना हो एंड पे होता है, तो पॉइंट को यहां से यहां पे लेके आना है, राइट टू लेफ्ट मूव करवा रहे हैं 2 डिजिट्स, तो ये हो जाएगा 3.57 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट्स मूव करवाया है तो 10 की पावर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, कितना, 2 टाइम्स, तो यहां पे आ जाएगा 10 की पावर 2। तो ये अब आपका वैल्यू बिल्कुल साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आ गई है। ये हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। चलो ये तो हो गया कि अगर आपको कोई नंबर नॉर्मल फॉर्म में गिवन हो और उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से। अब मैंने आपको जो एग्जांपल्स दी हैं, जिस तरह से डेफिनेशन बताई है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी नंबर दिया जाए आप इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और कोई भी नंबर दिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं है। अब अगर आपको नंबर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिया हुआ और उसे नॉर्मल नोटेशन में लिखना हो तो वो भी सिंपल है। अब ये नंबर हमें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिया होगा, इस नंबर को आपने सिंपल नोटेशन में लिखना है, तो उसका तरीका क्या है, सिंपल, कि आपने इसको 10 की पावर को खत्म करना है और पॉइंट को जहां तक जाता है ले जाना है। तो देखिए 10 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि हमने पॉइंट को ना 3 डिजिट्स लेफ्ट टू राइट मूव करवाना है, तो 3 डिजिट्स मूव करवाने के लिए हम लिखेंगे 2 3 7। अब 2 डिजिट्स तो है, तीसरा नहीं है, तो जो डिजिट नहीं होगा उसकी जगह पे आपने क्या लगा देना है, 0 लगा देना। तो अब हमारा पॉइंट यहां पे आ गया, जब 3 डिजिट्स पॉइंट को मूव करवा दिया तो ये हमें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट 3 डिजिट्स मूव करवाया तो 10 की पावर हमें कम करनी पड़ेगी 3 टाइम्स, तो ये खत्म हो जाएगी। तो अब आपका ये वाला नंबर नॉर्मल नोटेशन में आ गया। तो इस तरह से अगर साइंटिफिक नोटेशन में हो कहीं तो नॉर्मल नोटेशन में लिखना पड़ जाए तो आप लिख सकते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आप इसको लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक को बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।